स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10th यूनिट नंबर 7 बूढ़ी माँ की कहानी सुनेंगे। इस कहानी को आप गौर से सुनेंगे तो आप रोने पे मजबूर हो जाएंगे। तो कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको इस तरह अच्छे वीडियोस बर वक्त मौसूल होते रहे। तो ये कहानी है बूढ़ी माँ की, द एज्ड मदर। एज्ड बूढ़े को कहते हैं, मदर माँ को कहते हैं। Once there lived at the foot of a mountain a poor farmer and his aged widow mother. एक दफ़ा एक गरीब किसान की बूढ़ी और बेवा माँ एक पहाड़ के दामन में रहते थे। यहाँ पे फार्मर किसान को कहते हैं, विडो जो हैं वो बेवा को कहते हैं, यानी वो औरत जिसका खावंद जो है ना वो वफात पा चुका होता है। इसके बाद They owned a bit of land that supplied them with food. वो ज़मीन का एक टुकड़ा रखते थे जो उनको खुराक फराहम करता था। They both led a happy, peaceful and humble life. वो दोनों खुश, पुरअमन और अज़ीज़ाना ज़िंदगी बसर करते थे। Shinano, the town where they lived, शिनानो एक कस्बा है जहाँ पे वो रहते थे, was governed by a despotic leader who though a warrior, वो एक जालिम रहनुमा की हुकूमत थी वहाँ पे, जो कि जंगजू भी था, लेकिन जंगजू के साथ साथ had a great and cowardly shrinking from anything suggestive of jailing, health and strength. लेकिन जंगजू होने के बावजूद एक डरपोक और बुज़दिल भी था और कुछ चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा डरता था। This caused him to send out a cruel proclamation. इस वजह से इसने एक जालिमाना ऐलान जारी किया। Proclamation means ऐलान करना, cruel means जालिम। The entire province was given strict orders to immediately put to death all the aged people. तमाम सूबे को सख्ती से हुक्म दी जाती है कि फ़ौरन तमाम बूढ़े लोगों को मौत की घाट उतार दो, यानी जितने भी तमाम बूढ़े लोग हैं उसे मार दो। The days were barbarous and the act of abandoning old people to die in isolation was not strange. वहशाना दौर था और बूढ़े लोगों को तन्हाई में मरने के लिए छोड़ने का अमल अजीब ना था। The poor farmer had immense love and reverence for his aged mother, and the other filled his heart with sorrow. गरीब बेचारा किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ बहुत अकीदत और मोहब्बत रखता था और फरमान यानी इस जो बादशाह का हुक्म था उसने इसके दिल को गम से भर दिया। No one could even think to refuse to obey the mandate of the governor. गवर्नर के हुक्म को मानने से इनकार करने का कोई सोच भी नहीं सकता था। मैंडेट जो था वो हुक्म को कहते हैं। With many a deep and hopeless sighs, the youth prepared for the condemned mother he could kill his mother with. बहुत गहरे और मायूसी के आहों के साथ जवान ने अपनी माँ को मारने के लिए सबसे मेहरबान रहमदिलाना तरीके को इख्तियार किया। At twilight, when his day's work ended, he took a quantity of unwhitened rice, the principal food for the poor. शाम को इसके दिन के काम ख़त्म हुए तो उसने थोड़े से खाम चावल लिए जो गरीब के लिए उम्दा खुराक था। He cooked and dried the rice and tied it in a square cloth, making a peck of it. उसने चावल को पकाकर खुश्क किए और एक पाक यानी मुनासिब कपड़े में इसका एक तेला बनाया। The bundle was swung around the neck along with a gourd filled with cold water, sweet water. अच्छा, ये जो बंडल बनाया था एक साइड पे ये उसके जो गर्दन है एक तरफ पे ये लटक रहा था और दूसरी तरफ पे ये जो गोर्ड है, इस छागल कहते हैं इसको, ये एक बोतल टाइप का आप समझ ले कि एक तरफ का वो ठंडा पानी से भरा हुआ था और दूसरी साइड जो था उसका जो गर्दन है उस वहाँ पे जो चावल थे पके हुए वो लटक रहे थे। He then lifted his helpless old mother to his back
and set out on his painful journey by the mountain. फिर उसने अपनी बेबस बूढ़ी माँ को अपनी कमर पर उठाया और पहाड़ पर अपना दर्दनाक सफ़र शुरू किया. Paths made by hunters and woodcutter crossed and recrossed the long, steep and narrow road at several places. कई जगहों पर शिकारियों और लकड़हारों की बनाई हुई जो रुकावटें थे, यानी इसने रास्ते को लंबे गहरे और तंग सड़क थे, यानी कुछ तो सड़क तंग थे और कुछ वो लकड़हारों और शिकारियों ने उसको मुश्किल बनाए होती, यानी वहाँ पे चलना मुश्किल था. At some places he was confused and lost, but he paid no heed. कुछ जगहों पे वो उलझन और खो गया, यानी कुछ जगहों पे वो रास्ता भटक गया लेकिन उसने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी. One path or another, it mattered not for him. एक रास्ता या दूसरा इसके लिए कोई मसला ना था. Oh, he went climbing blindly upward, ever upward towards the high bare summit of what was known as Obeto Somia, the mountain of the abandoning of the aged. वो चला गया आंखें बंद करके ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ, कभी ऊपर की तरफ और ऊंची ऊंची चोटी की तरफ, जैसे उबातो सोमिया के नाम से जाना जाता था, जो बूढ़ों को छोड़ने का पहाड़ है. The eyes of the old mother had still light in them, and they noted the reckless hastening of her son from one path to another. बूढ़ी माँ की आंखें अभी तक उनमें रोशन थी, यानी वो उसको जो नज़र थी वो ठीक थी, और उन्होंने अपने बेटे के एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर जाने वाला लापरवाही को नोट किया. Her loving heart grew anxious because her son did not know the mountain's path and his return might be one of danger. इसका प्यार करने वाला दिल बेचैन हो गया क्योंकि उसका बेटा पहाड़ी रास्तों को नहीं जानता था और उसकी वापसी खतरात में से एक हो सकती है. She stretched forth her hand to snap twigs from bushes as they passed by. झाड़ियों के करीब से गुजरते हुए उसने अपने हाथ को शाखों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ाया. She quietly dropped a handful of twigs every steps as they climbed up. उसने खामोशी से हर चंद कदम पर वो जो शाखें थे वो गिरा दी, और वो जब वो ऊपर जाते थे, यानी जैसे वो ऊपर जाते थे उसकी जो माँ थी वो छोटे छोटे पत्तों को रास्ते पर वो गिराती रहती थी. ये किस लिए, ये आगे आपको पता चल जाएगा. Thus the narrow path behind them was dotted at frequent intervals with teeny piles of twigs. इस तरह उनके पीछे तंग रास्ता टहनियों के छोटे छोटे डेरों के साथ वक्फे वक्फे से बनता. Weary and heartsick, at last he reached the summit. आखिरकार वो चोटी पर तका और उदास आ गई, यानी पहुंच गई. The son gently released his burden and silently prepared a place of comfort as his last duty to his beloved old mother. बेटे ने नरमी से अपना बोझ छोड़ दिया और खामोशी से अपनी प्यारी बूढ़ी माँ के लिए अपना आखिरी फर्ज समझकर सुकून की जगह तैयार कर ली. He gathered some fallen pines needles and made a soft cushion and tenderly lifted her onto it. उसने देवदार की कुछ गिरी हुई सुइयां इकट्ठी की और एक नरम कुशन बनाया और इसे नरमी से इस पर उठा लिया. यहाँ पे की तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन जो है एक जो पिलो टाइप की होती है, तकिया जिसे हम कहते हैं, इस टाइप को कहते हैं. He wrapped paid coat closely around her stooping shoulder and said her farewell with aching heart and tearful eye. उसने बरम करते को इसके झुके हुए कंधों के गिर्द ध्यान से लपेटा और दर्दमंद दिल और आंसू भरे आंखों से उसे अलविदा यानी खुदाफिज कहा. The trembling mother's voice, full of unselfish love, delivered her last injunction.
ماں کی بے غرض محبت سے بری لرزتی ہوئی آواز نے اپنی آخری ہدایت فرمان دیا، یعنی اس آخری وقت میں ماں نے جو کہا، ابھی یہاں پہ آپ رونے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یعنی اس وقت جب ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیٹا جو ہے تمہیں یہاں پہ چھوڑنے والا ہے، یہ تمہیں مارنے والا ہے، اس وقت وہ کہتی ہیں Let not thine eyes be blind, my son, she said. اس نے کہا میرے بیٹے اپنی آنکھوں کو دھوکہ یعنی آندھا نہ ہونے دینا۔ The mountain road is full of danger. پہاڑ یعنی سڑک راستہ خطروں سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی یہاں پہ ماں کہتی ہیں کہ بیٹا راستے پہ جب آپ جاتے ہو تو آنکھیں کھلے رہنا اور احتیاط سے جانا، یہ راستہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ Look carefully and follow the path which holds the pile of twigs. احتیاط سے دیکھو اور اس راستے پر چلو جس پر شاخوں کے ڈھیر ہوں۔ یعنی وہ جو پتے وہ گرا رہی تھی وہ اس وجہ سے گرا رہی تھی کہ بیٹے کو پتہ چل جائے کہ اس راستے پہ ہم آئے تھے اور اس راستے پہ میں جاؤں گا۔ They will guide you to the familiar path further down. وہ نامعلوم راستے پر دور نیچے جانے کے لیے تیری رہنمائی کرے گی۔ The surprised son looked back to the path and then to the hands of the poor old lady. بیٹا حیران ہوا اور پھر پیچھے راستے کو دیکھا اور بیچاری بوڑھی عورت یعنی اپنی ماں کے ہاتھوں کو دیکھا۔ They were shriveled, scratched and soiled. وہ مرجھائے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے، زخمی اور گرد آلود یعنی مٹی سے گندا تھے۔ His heart broke within and bowed to the ground, crying aloud, "O honorable mother, your kindness break my heart. I will not leave you." اس کا دل اندر سے ٹوٹا اور بلند آواز سے چیختے ہوئے زمین پر جھکا، او معزز ماں، آپ کی رحم دلی نے میرا دل توڑتی ہے، یعنی آپ کی جو رحم دلی ہے وہ میرا دل توڑتی ہے، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ Together we will follow the path of twigs and together we will die. شاخوں والے راستے پر ہم اکٹھے جائیں گے اور ہم اکٹھے رہیں گے۔ Once there he shouldered his burden. How light it seemed now, and hastened down the path through the shadows and the moonlight to the little hut in the valley. ایک بار پھر اس نے اپنا بوجھ یعنی اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، اب کتنا ہلکا لگ رہا تھا، اور تیزی سے سایہ اور چاندنی سے ہوتے ہوئے وادی کی چھوٹی جھونپڑی کی طرف بڑھ گیا۔ Beneath the kitchen floor was a walled closet for food, which was covered and hidden from view. باورچی خانے کے فرش کے نیچے کھانے کے لیے ایک دیوار والی الماری تھی جو ڈکی ہوئی تھی اور نظروں سے اجلی تھی، یعنی کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی وہ الماری۔ There the son hid his mother and supplied her with anything she needed, watching and fearing if she would be discovered. وہاں بیٹے نے اپنی ماں کو چھپایا اور اسے ہر وہ چیز فراہم کی جس کی اسے ضرورت تھی، یہ دیکھتا اور ڈرتا کہ اگر وہ دریافت ہو جائے گی، یعنی وہ اس بات سے ڈر رہا تھا وہ کہ کئی میری ماں کا پتہ کسی کو نہ چل جائے کہ اس بندے نے اپنے ماں کو چھپائی ہوئی ہے۔ حالانکہ بادشاہ نے تو حکم کیا تھا کہ جو جتنے بھی برے لوگ ہیں اسے ختم کر دو۔ Time passed and he began to feel safe when again the governor sent forth messenger bearing another senseless order, seemingly upright in his power. وقت گزرتا گیا اور خود کو محفوظ محسوس کرنے لگا جب دوبارہ گورنر نے ایک اور احمقانہ بیوقوفانہ حکم کے ساتھ قاصد بھیجے۔ بظاہر اس وقت وہ اپنے طاقت پر فخر کر رہا تھا۔ His demand was that his subject should present him with a rope of ashes. اور بادشاہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کی رعایا سے راکھ کی ایک یعنی اس نے جو بادشاہ کا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ مجھے راکھ سے رسی بنا کے دو۔ The entire province again went into a state of fear. تمام صوبہ پھر خوف کی حالت میں داخل ہو گئے۔ Who in all Shinano could make a rope of ashes, yet the order had to be obeyed. شنانوں میں کون راکھ کی رسی بنا سکتا ہے، پھر بھی حکم مانا پڑا۔ One night
in great distress, the son whispered the news to his hidden mother. एक रात बेटे ने अपने पोशीदा माँ से बहुत दुख खबर की सरगोशी की. Wait, she said, I will think. Next day she told him how to make a rope of ashes. माँ ने कहा रुको मैं सोचूंगी. अगले दिन माँ ने उसे राख की रस्सी बनाने का तरीका बताया. Make a rope of twisted straw, she said, then stretched it upon a row of flat stones and burned it on a windless night. बड़े हुए बोसे की रस्सी बनाओ, उसने कहा, फिर उसे पत्थरों पे रखो, यानी सीधा जो हमवार पत्थर होते उस पे रखो एक कतार में, और उसे हवा के बगैर रात में जला दो, यानी वो उस रात में जला दो जिस रात में हवा नहीं होती. He summoned all the people and did what she had said. उसके बेटे ने तमाम लोगों को बुलाया और उसकी माँ ने जो कहा था उसी तरह सबको कह दिया कि इसी तरह हम इस रस्सी को बनाएंगे. After the blaze died down, there lay a rope of ashes upon the stone, with every twist and fiber looking perfectly intact. आग के मरने के बाद पत्थरों पर राख की एक रस्सी बिछाई गई जिसमें हर मोड़ और रेशा बिल्कुल बरकरार नजर आ रहा था. The governor was pleased at the wit of the youth and praised him, but he insisted to know where he got his wisdom. गवर्नर जवान की जहानत पर बहुत खुश हुआ और उसकी तारीफ की, लेकिन इसने इसरार किया कि इस बंदे ने, इस लड़के ने इस इल्म को, इस हिकमत को कहाँ से हासिल किया. Alas, alas, cried the farmer. अफसोस, काश के सामने पुकारा. The truth must be told. सच को बताना पड़ेगा, सच को बताना चाहिए. With deep bows he related his story. गहरी कमानों, गहरी सायों के साथ उसने अपनी कहानी बयान की. The governor listened to him and meditated in silence for a while. गवर्नर ने इसकी बात सुनी और कुछ देर के लिए खामोशी से गौर किया. Then he lifted his head. Shinano needs more than strength of youth, he said gravely. फिर उसने सर उठाया. शिनानो को जवानों की ताकत से ज़्यादा ज़रूरत है, इसने संजीदगी से कहा. And that I should not have forgotten the well-known saying, with the crown of snow there comes wisdom. एक कि मुझे मारूफ कहावत को नहीं भूलना चाहिए, बर्फ के ताज से हिकमत आती है. That every hour the cruel law was abolished, and the custom drifted so far into past that only legend remained. इसी जालिमाना कानून को ख़त्म कर दिया और रिवाज इतना दौरे माजी में चला गया कि सिर्फ अफसाना ही रह गया.